സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 നാഥ, സ്തോത്രം 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 മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവേ, സ്തോത്രം 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 നിത്യപിതാവേ, സ്തോത്രം 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 स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति हो, 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 अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, 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 प्रतापी राजा तेरी महिमा हो, महिमा 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 हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तो आसमान के ऊपर स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग के ऊपर सिंहासन पर विराजमान होकर राज करता, तेरी तारीफ 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 तारीफ, तेरी महिमा पूरे पृथ्वी पर फैलाया गया है। वंदना 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 वंदना, अति पवित्र परमेश्वर तेरे चरणों पे झुक कर धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए हम आते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। We thy children, oh awesome God, glorious and majestic King, everlasting Father, thy children come to offer unto thee sacrifices of thanksgiving। अब्बा पिता झुक कर धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए आते हैं। तेरे नाम की प्रशंसा में हम गीत गाएंगे, तुझे सराहेंगे, तेरे नाम को ऊंचे उठाएंगे। अब्बा इसके लिए हम आते हैं, ये इच्छा लेकर हम आते हैं। तेरा अति पवित्र फाटकों से हम धन्यवाद में झुक कर प्रवेश करता। We enter through the gates of thy house, O Lord, offering unto thee sacrifices of thanksgiving। अब्बा पिता धार्मिकता का द्वार तूने हमारे लिए खोल कर रखा है। You have kept wide open the doors of righteousness for thy children to enter in. Hallelujah. Tearing down the temple that is the body of Jesus, even our blessed Lord. You have given us a ready access, अब्बा। यीशु तेरे शरीर जो मंदिर है उसको फाड़ कर तोड़ कर हमारे लिए मार्ग बनाया ताकि हम परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक आ सके। तूने हमें प्रवेश दिलाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें अलग करने वाले पर्दा को तूने फाड़ डाला। The curtain that separated us was torn down. Hallelujah. Torn off, that we may enter in with boldness. So we come, Father, किया बांध कर तेरे करुणासन के पास आकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए हम आते हैं। प्रभु जी तू हमारी सहायता कर। तेरी सहायता के बिना इतने पवित्र परमेश्वर की आराधना कौन कर सकता? तेरे सम्मुख कौन आ सकता? प्रभु जी, who can venture to come to your presence or face thee, O Lord, without being helped by the Holy Spirit? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। सबसे पहले इस बलहीन दास नीच इंसान को तैयार कर प्रभु। सारी कुटिलता सारी महिलापन धोकर हटा दे मुझसे, मुझे शुद्ध कर प्रभु। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए इस नीच पापी को तो तैयार कर प्रभु। अब्बा अब्बा, ताकि हम सच्चाई में आराधना कर सके, तेरे पवित्र नाम को मेरे मुंह में ले सको। तेरे जल को तैयार कर प्रभु। इतनी इच्छा से तेरे जन आए हैं, तेरे चरणों में अपने आप को बिठाते हैं। तू सहायता कर, हर एक तो तैयार कर प्रभु। अब्बा, जैसे पिता परमेश्वर चाहता वैसे आराधना करने के लिए तू हमें तैयार कर।
जैसे हम अपने अपने भवनों में तेरे चरणों में बैठते तेरे महान उपस्थिति को उंडेलते प्रभु, let the glorious presence come down to our homes wherever we are seated, O Master, at thy footstool. Let the Spirit of the Lord take control. पवित्र आत्मा का नियंत्रण में बने रहे समय प्रभु। अब्बा पिता, चारों ओर स्वर्गदूतों को खड़ा कर प्रभु, may we be surrounded by heavenly angels. Abba, may the Spirit of the Lord be walking amongst us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में सोकर मंडराते रहे और इस आराधना में आगे बढ़ा प्रभु, ताकि हम ऐसी आराधना कर सके जो पवित्रता में हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। Abba, grant unto us to worship thee, O Master, in truth and in spirit, that the Heavenly Father will be pleased with our worship. It will be fragrant, O Master, Abba, like a fragrant morning offering. Abba, पिता प्रभात की सुगंध बलि की तरह हमारी आराधना को स्वीकार प्रभु, तो अबे ले चल। अब्बा, सर्वशक्तिमान तेजोमय सेनाओं के होवा, तेरे सम्मुख हम झुकते हैं, हृदय में दंडवत करते हैं, घुटने में आते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। We come kneeling down in our hearts and falling prostrate in our spirit and ascribe unto thee glory and praise, O Master, today. तुम्हारी सहायता करा, जिस अंत तक तुम्हें चलाते रहे प्रभु, तेरी मर्जी के अनुसार चला प्रभु, तेरी इच्छा पूरा हो जाए, तेरे नाम अधिक महिमा पाए और तेरे राज्य आए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में प्रभु जी, और तेरे नाम अधिक महिमा पाए। तेरी आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में हम बांधते हैं, डांटते हैं। यह परमेश्वर की पवित्र मंदिर बन जाए, तेरी आराधना के लिए तैयार किए जाए। हम आराधना करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से करेंगे। यह आराधना खुशबूदार हो और पवित्र आत्मा में चलाएगा आदि से अंत तक। भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो, यह विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम बहुत आए से महिमा पाए, तेरे जन अब्बा तेरी ओर से आशीष पाए, आनंदित किए जाए, विश्वास में दृढ़ किए जाए, तेरे से महान गवाह बनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार किए जाए। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु की अद्भुत कृपा से ही हमने और एक सुंदर प्रभु दिवस को पाया है, हमें दान में दिया गया है। हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से परमेश्वर के चरणों पे अपने आप को बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद। मैं आपका स्वागत भी करता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर का अति पवित्र प्रेम। जैसे हम करते हैं, हम कुछ भजन का भाग पढ़कर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 74th साम पढ़ते हैं। 74वां साम, उसका एक ही वचन पढ़ता है, 9वां वचन। आसाफ का एक भजन है और वो बीते हुए दिनों का याद करते हैं। पिछले दिनों में बताया गया कि आने वाले पीढ़ी को तैयार करने के लिए, हमारे संतान को तैयार करने के लिए अपने आप को याद दिलाना है और उनको शिक्षा देना है। ये बात हम समझाया गया, हमको समझाया गया। इसीलिए हमें बीज वाले फल
लेकर आते हैं. We produce fruit with seed so that generations will continue to serve the Lord and to keep the fear of the Lord. कि आने वाली पीढ़ी परमेश्वर को भय मानकर चले, परमेश्वर के मार्ग में चले और परमेश्वर की सेवा करते रहे. That they will walk in the way of the Lord. अब आसफ का भजन में 74 का 9वां वचन ऐसा पढ़ते, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी. We do not see our signs. There is no longer any prophet, and there is none among us who knows how long. ये बहुत बड़ी दुख भरी बात है. It's a very tragic statement. The signs are missing on the way. There were signs which our forefathers had erected. पितरों ने ऐसे अनेक चिन्हों को, निशान को रख छोड़ा था. अभी हमें वो नष्ट हो गया है. ये मार्ग से चलने के लिए कभी हम मार्ग से हट कर न चले. That we never drift, that we may never miss the mark. There were signboards all along. There were signs, but we don't see them anymore. ये बहुत दुख भरी बात है. It's a very tragic condition, very sad state of affairs. ഞങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകനും ശേഷിച്ചില്ല. ഇതൊരു വിലാപ ഗീതമത്രേ. പിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടന്ന് നാമും ആ വഴിയിൽ നടക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി അനേക ചിഹ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി അനേക അടയാളങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അടയാളങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വഴി കാണിപ്പാനുള്ള പ്രവാചകന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാതെ പോയി. Let it not happen to the New Testament church. नई बच्चे के कलीसिया का अनुभव ये कभी नहीं होना. There is never fulfilled the vision of the signs all along the way. Let church be bereft of prophets, devoid of prophets. ऐसा न हो कि कलीसिया में चलाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला, सही रीति से वचन सिखाने वाला कोई नबी नहीं रहा, कोई प्राचीन नहीं रहा. Let it never be there are no elders who could show us the right way, who would teach us the word rightly, expounding it correctly. यहां कहते हैं कि हमारे चिन्ह में नष्ट हो गया, कोई निशान नहीं देख पड़ता, कोई नबी नहीं रहा, और हमें पता नहीं चलता हाउ लॉन्ग, कितने देर ऐसा होगा. यह वो नहीं जानता है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है, मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है, वचन सिखाने वाला कोई नहीं है, व्याख्या करने वाला कोई नहीं है. വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവനില്ല, വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവനില്ല, വഴിവക്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അടയാളങ്ങളെ കാണാനുമില്ല. എത്ര ശോചനീയമായ അവസ്ഥ. ऐसे रोते हुए वो कहते हमारे बीच में कोई जानता नहीं कि कब तक ये दशा रहेगी. There is none among us who knows how long. ये हुआ इस्राएल के साथ. इतनी अद्भुत रीति से चुड़ाया गया था, चिन्ह चमत्कार देखकर चलते थे मैन, और अनेक निशाना उसके मार्ग में खड़ा किया था. There were signboards all along the way. After having been delivered from Egypt with signs and wonders, mighty miracles, they had signboards all along the way, but now they have long forgotten them. वो सब विस्मृत हुआ है. ऐसे वहां पढ़ते हैं, वहां से हम आगे बढ़ते हैं. हम 105वां वचन में आते हैं. 105वां वचन में आखिर
हम 5 से पढ़ते हैं, लंबी वचन है, इसके लिए हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं. Comparatively a very long psalm, so we won't be able to read through. वो शुरुआत में इससे कहता है, हम 5वां वचन से पढ़ते हैं, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो. Remember the wondrous works that he has done, his mercies and the judgments he uttered. याद दिलाता है अपने आप को, मेरी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को स्मरण दिलाना चाहता. परमेश्वर के अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म का स्मरण करो. Amen. There are still marks, there are still signs all along the way. If you care to look for, if you care to count them, अगर हम ध्यान से देखोगे, गिनने लगोगे तो अनेक निशान दिखाई देगा, अनेक चिन्ह दिखाई देगा. उसका आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, उसके किया हुआ चमत्कार और निर्णय स्मरण करो. His miracles and the judgments he uttered, how he led us all along the way, we will not forget. We'll keep on narrating them. हम उसको स्मरण करेंगे और उसका वर्णन करते रहेंगे. हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हैं. O offspring of Abraham his servant, children of Jacob his chosen one. पीढ़ियों को कहते हैं तुम है वो लोग, तुम चुने हुए लोग हैं, तुम्हारे लिए ऐसा महान कार्य किया गया. All these wondrous deeds of the Lord were to ensure and assure a glorious future for the generations to come, that they will go ahead and conquer the enemy. Hallelujah. And possess the promised land. ये सारे आश्चर्य कर्म, ये सारे अद्भुत काम, ये सारी चमत्कारियां परमेश्वर ने किया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लोग आगे बढ़े, दुश्मन के ऊपर जय पाए और अपने वायदा के देश को अपनाए. मैन, तुम है वो याकूब की संतान, तुम है अब्राहम के संतान. नया नियम हमें याद दिलाता, हम अब्राहम के संतान है यीशु क्रिस्त में. Amen. In Christ Jesus, even we are the children of Abraham. Amen. We are the generation of Jacob. हम याकूब की संतान है. वही हमारा परमेश्वर यहोवा है. पृथ्वी भर में उसका निर्णय होता है. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Keep reminding. Let me remind myself that He is the Lord. He is the God. He is in control. He is the ultimate judge. पृथ्वी भर में उसका निर्णय होता है. Amen. He decides. He dictates. Amen. वही निर्णय लेता है, वही आदेश देता है. वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है. He had never forgotten a single promise of His. Amen. Amen. He remembers His covenant forever. The word that He commanded for 1,000 generations. वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है. Amen. Amen. Even if you take it literally, 1,000 generations mean a lot of time. Hallelujah. अब अगर ऐसे उसको अक्षरार्थ में भी ले ले तो भी 1000 पीढ़ियां कम नहीं है, कम समय नहीं है. आमेन. इतने लंबी समय तक वो याद करता, अर्थ है वो सदा स्मरण रखता. How can I forget when He doesn't forget? In spite of my unfaithfulness and forgetfulness, if He refuses to forget His covenant, I will not forget. Let me not forget it. मेरी जो बेवफाई है उसके बावजूद, मेरी जो मूर्खता है उसके बावजूद, अगर वो उसका नियम को, उसको वाचा को सदा स्मरण करता तो मुझको क्या हक है कि मैं उसको भूल जाके चलो. वो हमारे लिए ठहराया है, हमारे पीढ़ियों के लिए ठहराया है, एक दो पीढ़ी के लिए नहीं है. हमें अंत तक, जब तक ये धरती का दौड़ पूरा नहीं होता, till we complete our course on earth, He remains faithful and He remembers every promise of His. वो वफादार बना रहता, हर वाचा को स्मरण करता.
वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, उसके विषय में उसे इसहाक की शपथ खाई. The covenant that he made with Abraham, his son promised to Isaac. Amen. वही वाचा अब्राहम के साथ बांधा, वही बात शब्द के साथ इसहाक के साथ बांधा, वही वाचा. Amen. He keeps his promises. Amen. He remembers it in every generation. Amen. उस हर पीढ़ी में वो उसको स्मरण करता है. ना सिर्फ अब्राहम के लिए था वो इसहाक के लिए है, इसे हम पढ़ते हैं. और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant. Amen. इसराइल के लिए एक कर सदा की वाचा करके दृढ़ किया. Amen. Amen. He did the same thing with Jacob, the most undeserving one. Amen. बिल्कुल योग्यता नहीं है वो याकूब के साथ उसने वही वाचा बांधा और उसको दृढ़ भी किया. He established forever. Hallelujah. वो सदा के लिए उसको स्थिर किया याकूब के साथ, क्योंकि वो जानता था याकूब को इस्राएल बनाने पर है. He knew that Jacob was being made to be Israel. Amen. इसलिए परमेश्वर ने ये वाचा को दृढ़ किया. हमें भी अब्राहम के संतान के रूप में, इसहाक के संतान के रूप में, याकूब के संतान के रूप में, याकूब वंशी के रूप में उसने चुन लिया, ये जानकर कि वो हमें बनाएंगे, इस्राएल बनाएंगे. विल बी विक्टोरियस प्रिंसेस. अमेन. हम ऐसे जयवंत राजकुमार से बनाया जाएगा. वो जानता, इसके लिए वायदा को उसने हमारे लिए स्थिर किया. Which other signs are you looking for? कौन से निशान को आप ढूंढते हो? ഏത് അടയാളത്തെയാകുന്നു ഞാൻ തിരയുന്നത്? അബ്രഹാമിനോട്, ഇസ്ഹാക്കിനോട്, യാക്കോബിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഒരു അർഹതയുമില്ലാത്ത യാക്കോബിനോട് ആ വാഗ്ദത്തത്തെ ഉറപ്പിച്ച് ആണയിട്ട് പ്രസ്താവിച്ച് അവരുടെ മക്കളായി എന്നെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ വഴികളെ വിട്ടുമാറാതെ നടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് മറ്റെന്ത് അടയാളങ്ങൾ വേണം? मैं कनान देश को तुझे दूंगा और वो बाट में तुम्हारा निज बाग होगा. Saying to you I will give the land of Canaan and your portion for an inheritance. Amen. मैं तुझे दूंगा. Amen. तू उसका वारिस होगा. कनान देश को तू अपनाएंगे. मैं तुझे दूंगा. He has promised us everlasting life. Amen. He has promised us the city that is not built with hands. अदृश्य हाथों से बनाया हुआ वो सुंदर शहर और अनंत जीवन का वायदा उसने हमारे साथ किया है. अमेन. हम अपनाएंगे. याकूब वंशी इस्राएल बनेंगे. अमेन. 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 The children of Jacob will become Israelites, adorned with glory. ऐसे महिमा का धारण करके हम उसके वायदाओं को पूर्णता में अपनाएंगे. आमीन. मैं कनान देश को तुझे दूंगा. He has promised us many mansions in the Father's house. Amen. पिता परमेश्वर के भवन में अनेक वासस्थान है. उसने हमें देने का वायदा किया है. उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी भी थे. They had no qualification of their own. They were not worth the election. वो चुन लिए जाने के लिए योग्यता नहीं था उनमें, क्योंकि वे लोग बहुत कम थे. ऐसे की जाति गिनती में बहुत कमजोर लोग, और दुनिया उसको मानते भी नहीं था. उन्हें परदेशी के समान ऐसे पढ़ते थे. They were sojourners, like foreigners. वो तो एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे. Wandering from nation to nation, from one kingdom to another people. Doesn't that show my picture? मेरे तस्वीर में उसमें देखता कोई उमंग नहीं, कोई लक्ष्य स्थान नहीं, कोई निशान नहीं दिखाई देता था. मैं भटकते रहता था, यहां से वहां से,
That was my condition. That shows me wandering, searching, seeking after, finding nothing, chasing mirage. ऐसे ढूंढते रहा, मृग तृष्णा के पीछे पड़ा, कुछ नहीं पाया था। चुन लिए जाने की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले उसने मुझे चुना था। But he chose me before I was conceived in my mother's womb. But before that, even as he laid the foundation of the earth, I was on his heart. जैसे पृथ्वी का नींव उसने डाला, तब मैं उसके हृदय पर था, मैं उसके चित्त पर था। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। He allowed no one to oppress them. We were spared. Our lives were preserved. प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, दुश्मन को हमें सदा के लिए मिटाने नहीं दिया। अब्बा, उसने किसी मनुष्य को उस पर अंधेर करने न दिया। वो राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था। He rebuked kings on their account. He forbade them from raising a single hand against his children. उसने राजा लोगों को हाथ उड़ाने का अवसर नहीं दिया। दुश्मन को उसने रुका के रखा। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। अभिषिक्त के रूप में नहीं दिखाई देता था, but it was he made a man. वो बनाया जा रहा था प्रभु के हाथ में। वो अभिषिक्त बन जाएगा, वो अभिषेक की पूर्णता में चलेगा। They never looked like the anointed ones. They were in the making. Hallelujah. And the Lord will anoint them, and they will walk in the fullness of the anointing of our blessed Lord. Amen. अभिषेक की पूर्णता में चलेंगे। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों को हानि करो। Saying, touch not my anointed ones, do my prophets no harm. Amen, amen. उनमें से नबियां खड़े हो जाएंगे, उनमें से अभिषिक्त लोग खड़े हो जाएंगे। आसाफ का विलाप का उत्तर है, आमेन। पहले ऐसे किया था तो बाद में भी करेगा। हालेलुया। He is the very same God who raised prophets from among them. He is the very same God who anointed people mightily, their leaders mightily, their elders mightily. The same God who is alive and well today will anoint us afresh and will strengthen us. Amen. So as to make us more than conquerors. वही चिन्ह है हमारे सामने आज। हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हालेलुया, ये बात, ये निशान हमें दिखाई देगा। ഈ അടയാളങ്ങളെ നാം കാണും। അവരിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ, മല്ലന്മാരായ അഭിഷിക്തന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ നാം പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമെങ്കിൽ ഈ അടയാളങ്ങളെ നാം ദർശിക്കും. ആമേൻ. എന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ തുടരുത്, എന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ മേൽ കൈവെക്കരുത്. हालेलुया. Touch not my anointed, and do not oppress the prophets of God. Do them no harm. हम आगे बढ़ते हैं, वहां से हम 42 से पढ़ता, 42 से पढ़ता। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। For he remembered his holy promise and Abraham his servant. Hallelujah. He would always remember Abraham his friend. Jesus would remember the new covenant and will continue to love us and care for us. Hallelujah. हमारा उद्धारक नई व्यवस्था को कभी नहीं भूलेगा, नए नियम को कभी नहीं भूलेगा। वो हमारा सदा हमारा सुधि लेगा, हमारा ख्याल करेगा। अब्राहम का अनुग्रह पूरा पूरा हम पाने के लिए यीशु क्रिस्त में उसने हमें चुन लिया। He chose us in Christ Jesus that we may receive all the blessings promised to Abraham. He remembered his holy promise. वो अपनी प्रजा को हर्षित करके अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। He brought his people out with joy, his chosen ones with singing. Amen. ये बहुत खुशी की बात है। 400 से अधिक बरस रोते हुए निकाला। They spent more than 430 years in slavery, weeping and lamenting. But they were brought out
with gladness and joy. फिर उन्होंने कहा था तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो तेरा जानवर को भी तू लेके नहीं जा सकता, तेरे परिवार को नहीं लेके जा सकता इसका, लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना दिलाया, सोने चांदी जिसका कोई नाप नहीं है। Pharaoh was fully determined not to send them away, and even if he would, they couldn't take even their cattle along. But now God in heaven will so move that the Israelites will move out of Egypt laden with gold and silver and costly robes, clothes. अब इतने सोना चांदी भरपूर से और इतने महंगा वस्त्र लेकर वे आगे बढ़ेंगे। Dearly beloved, though we were wretched and useless when he chose us, he is making us, we will be adorned with fine gold, we will be gloriously decked up. जब अब चुन लिया गया तब हमारी अवस्था में खाद था, फर्नीचर की अवस्था था, एक नीच इंसान, एक कीड़ा, लेकिन वो हमें बनाने पर है। ऐसे शोभायमान किया जाएगा, आभूषित किया जाएगा, सजाया जाएगा, और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए। He gave them the lands of the nations. They took possession of the fruit of the people's toil. Amen. People have already sown. We will enter into their labor to reap. Amen. And a rich harvest at it. अनेक लोग परिश्रम करके बीज बोए हैं, मेहनत किए हैं, आंसू बहाकर सींचा है. They watered this ground with their tears, with great toil. They have labored here. मेहनत किया है, हम आगे बढ़कर फसल काटेंगे. अमेन, अमेन. लोगों के फल के अधिकारी तुम होंगे, वे उसके विधियों को मानो और उसकी व्यवस्था को पूरी करे, यहाँ की स्तुति करे. That they might keep his statutes and observe his laws. Praise the Lord. किसके लिए ये सब करता? ताकि उसके मार्ग में चले. अमेन. उसकी विधियों को माने, उसको वचन का पालन करे, उसकी व्यवस्था को पूरा करे. That they might keep his statutes, keep walking in his way. Amen. Observe his laws. Praise the Lord. यहाँ की स्तुति करो. निशान बहुत है. There are signs all along this way that you should inspire us, that will rekindle our hope. Hallelujah. हमें उत्तेजित करने के लिए, हमारी आशा को दोबारा जिलाने के लिए मार्ग के दोनों ओर हमें ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहा है, ऐसा निशान दिखाई दे रहा है, जैसे परमेश्वर ने हमारे पितरों को चलाया, कलीसिया को यहां तक लेकर आया. How he led our fathers and how he brought church to the door. यहां तक कैसे पहुंचा दिया. हम 106वां वचन का 44 से पढ़ते हैं. 106:44 onwards. तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की. Nevertheless, he looked upon their distress when he heard their cry. आगे के भाग, उसके पहले का भाग हमने पढ़ा नहीं, वहां बहुत कुछ लिखा है. जैसे वो लोग पीछे हटते थे, हठीले मन से, ऐसे कठिन हृदय से वो लोग बलवा करते थे. They would rebel against God, hardening their heart, and would always drift away from his ways. But then they will come back. With true repentance, they will come back. Confessing their guilt, they will come back. पर उसने उसके संकट को दृष्टि किया. पश्चाताप के साथ वो लोग लौट आते थे, गलतियां कबूल करते हुए वापस आते थे. तब परमेश्वर ने उसके ऊपर करुणा किया. उसके 44
तब उसने उसके संकट पर दृष्टि की, when he heard their cry, और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया. He remembered his covenant, relented according to the abundance of the steadfast love. उसको क्रोध को उसने ठंडा किया. He will forget his wrath and his anger. He will once again show mercy. Amen. ये हमारा परमेश्वर है. इसलिए यूहन्ना, संत यूहन्ना से कहता है, जब गलती हो जाओ तो पश्चाताप करो. गलती मानो और आओ. वो धर्मी है, वो वायदा को स्मरण करने वाला है, अनंत काल के लिए हमसे प्रेम किया है. He has loved us with an everlasting love. You will remember his covenant and you will show mercy when you repent and come back. Amen. These are the signs all along the way for us. We should reassure us. हमें ऐसे यकीन दिलाने के लिए मार्ग में ऐसे चिन्ह है, ऐसे निशान है. और अपार करना के अनुसार तरस खाया. According to his abundant steadfast love, he showed the mercy. और जो उन्हें बंदी बना करके ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई. इतना ही नहीं है, he caused them to be pitied by all those who held them captive. ये कितनी अद्भुत बात है. विरोधियों का मन को भी उसने बदला. He changed the hearts of such cruel masters who had taken them captive. Hallelujah. इनको बंदी बना कर ले गए थे ऐसे दुष्ट लोग, राजा लोग, हाकिम लोग, ऐसे सरदार लोग. उनके दिल में दया उत्पन्न किया प्रभु इनकी ओर. आमीन. उसके हृदय में ऐसी दया, ऐसा करुणा उसने जन्माया. हे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर, हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले. Save us, O Lord our God, and gather us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Hallelujah. ताकि हम दोबारा तेरा पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए, आमेन, तेरे विषय में बढ़ाई करें. That you will once again glory in you, O Master. Once again we glory in the word of God. Bring us back, that we may praise you, that we may offer unto thee thanksgiving and glory. Amen. स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद की बलि हम चढ़ाए और तेरे नाम में हम गर्वित होकर आगे बढ़े. इसके लिए हमें दोबारा लौटा. इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है. Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. From the beginning to the very end, provisions have been made all along the way. I once again start seeing the signs. Hallelujah. सारे प्रबंध किया गया है अंत तक मुझे चलाने के लिए. अनंत देश में, अनंत काल के जीवन में मुझको प्रवेश कराकर वो स्वर्गीय भवन की ओर मुझे ले जा रहा है. Amen. I will not miss the way. Hallelujah. मुझे ये मार्ग नष्ट नहीं होगा, मैं इसमें चलता रहूंगा. Hallelujah. वो अनंत काल तक, हालेलुया, मुझे सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है. He is the God who does not change. हालेलुया. कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता. From everlasting to everlasting he remains the same. Let all the people say amen. Praise the Lord. हम भी कहते आमीन, हम कहते आमीन, हम कहते आमीन. ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सदा के लिए परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. हम याद दिलाते हैं जैसे पिछली दुआर को हमने सुने थे, हम याद दिलाते हैं, हम शिक्षा देते हैं. हालेलुया. ताकि हम मार्ग में आगे बढ़े, विश्व उसके गति को जाने. Let the world know his ways. Amen. We'll keep on repeating them. We'll keep on describing them. Hallelujah. हम उसको वर्णन करते रहेंगे, हम उसको समझाते रहेंगे, अपने आप को सुनाएंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे. यही मार्ग है, जीवन का मार्ग है. हम उसे होकर आगे बढ़ेंगे. अंत तक प्रभु हमें संभालेगा. This everlasting God will support us. Underneath are the everlasting arms. Hallelujah. नीचे सनातन बुझाए हैं. हम आगे बढ़ता, हम 107 में भी नजर डालता, 3 वचन पढ़ता 20 से. वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उसे निकालता.
He sent out his word and healed them. He delivered them from their destruction. इतना ही नहीं, वो लोग आगे बढ़कर गड्ढे में गिरे थे, अपने आप को गिराया था. They were so rebellious. They would wander away from the fold. वो लोग भटकते थे, अपने आप को गड्ढे में, नाश के गड्ढे में गिराते थे. But God would stretch out His everlasting arms. लेकिन परमेश्वर उसके सनातन भुजा को बढ़ाते थे और उनको गड्ढे में से खींच लेते थे. How many a time God has done this, I will remember and I will remind. मैं स्मरण करूंगा, मैं स्मरण दिलाऊंगा. कितने बार परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया है. जिस गड्ढे में पड़े उसमें से निकालता और वचन भेजकर उनको चंगा करता. मिस्र देश की व्याधियां उनके ऊपर आ जाता था. The diseases of Egypt would come on them because of their rebellious nature, because of their iniquities and sinfulness. पाप और अपराध के कारण उसको ऊपर ऐसे मिस्र देश की व्याधि भी आ पड़ता था. लेकिन परमेश्वर उसको वचन भेजता और उन्हें चंगा करता. जैसे हम देखते हैं रेगिस्तान में जब विषमय सांप ने काटा था लोगों को, when they were tormented by such venomous snakes in the desert, the brazen serpent will be raised up on the post. पितल के सांप ऐसे खंबे के ऊपर उठाया जाएगा. Amen. The word, Amen, would hang himself on the cross. उसको दिखाता वो. Amen. That was a shadow of the word who would come in flesh. Abba, and will be crucified, will be lifted up on the cross. वचन भेजकर वो चंगा करता. By his stripes we are healed. उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं. Man, हम उसके विषय में आज पढ़ेंगे नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए ऐसे चिन्ह दिखाई दे रहा है, ऐसे निशान है. कहते लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें. Let them thank the Lord for His steadfast love, for His wondrous works to the children of man. वो अभी भी वही कर रहा है, अद्भुत कार्य कर रहा है, परमेश्वर के जन के लिए कर रहा है. He continues to do such wondrous things for His children. Let us praise Him and thank Him. Amen. And let them offer sacrifice of thanksgiving, tell of His deeds in songs of joy. Amen. और धन्यवाद की बलि चढ़ाई, जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें. That is why we keep singing. That is why we keep proclaiming. इसलिए हम गीत गाते हुए चलेंगे, इसलिए हम बात करते चलेंगे, हम बांटते हुए चलेंगे. We will share it with others. This is what the Lord is doing even today with us. Amen. He is not only lifting us from the pit of shame and dismay, but He is also delivering us from death. Amen. And He is healing us by sending His word. Amen. Amen. वो सिर्फ गड्ढे में से उबारता नहीं है, वो हमें नाराशी से बचाता नहीं है सिर्फ. आमेन. वो वचन भेजकर हमें चंगा भी करता है. आमेन. लोग यहोवा की करुणा के कारण, आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें. Let us continue to praise Him. और वे धन्यवाद बलि चढ़ाई और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें. Let them offer sacrifices of thanksgiving and tell of His deeds in songs of joy. हम बांटते रहेंगे. आमेन. ये बात को मैं अपने आप को स्मरण दिलाऊंगा, कोई नई बात नहीं है. आमेन. ये मेरे मार्ग में दोनों बाजू में मेरे लिए रखा गया निशान है. आमेन. आमेन. These are the signboards all along my way. Amen. I will remember, I will behold, I will see, I will critically watch and walk. Amen. मैं देखूंगा, ध्यान से देखूंगा. Amen. और मैं चलूंगा. Amen. 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 ताज पाने के लिए है. That I may obtain the promised glory, the promised inheritance. Hallelujah. जो मीरास के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया, उसको पूर्णता में पाने के लिए मैं आगे बढ़ते रहूंगा. हम 111 वचन में जाते हैं. पहले 4 वचन पढ़ते हैं. याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में
और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। Psalm 111 first 4 verses. Praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart. मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा, पूरे मन से चढ़ाऊंगा। मैं अकेले में करूंगा, कलीसिया में करूंगा, परमेश्वर के संदूक के साथ मिलकर करूंगा। I will bless his holy name and I'll offer unto him praise and thanksgiving. Individually, व्यक्तिगत रूप से मैं बलि चढ़ाऊंगा और सभा में, मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। I delight to worship him, in worshiping him and giving him glory in the congregation as well, both singly and collectively. अकेले में और सब मिलकर हम उसकी आराधना करेंगे। Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न होते वो उन पर ध्यान लगाते हैं। Hallelujah. They will see their signs once again. They will see the landmarks once again. Amen. वो लोग निशान देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। They will see the milestones as well. वो देखेंगे ये मार्ग में दोनों और दो पत्थर है, उसको वो देखेंगे। आमेन। मार्गदर्शन करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, निर्णय दिलाने के लिए, to inspire, to encourage, to strengthen, to assure there are signs we will remember. Amen. Looking back, we behold and we thank them and we press forth recharged. Amen. अधिक बल से, अधिक धुन से हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न हैं उन पर ध्यान लगाते। बाकी लोगों के लिए चिन्ह नष्ट हो जाएगा, बाकी लोग बढ़ते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के संतान आमेन ये निशान देखेगा। आमेन। उसको उपदेश से कभी चिपी नहीं रहेगा। The children of God will see these signs. Amen. They will behold these marks all along the way. And they will walk along. Amen. Never missing the way. Amen. Amen. दुनिया वाले की तरफ भड़क के नहीं रहेंगे। वो लोग निशान को देखने वाले लोग हैं। Amen. അവർ അടയാളങ്ങളെ കാണുന്നവരത്രേ, അവർ അടയാളങ്ങളെ കണ്ട് മറന്നു പോകാതെ, പിൻകാലങ്ങളിൽ നാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളെ മറന്നു പോകാതെ, കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ, കഴിഞ്ഞുപോയ യുഗങ്ങളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അടയാളങ്ങളെ മറന്നു പോകാതെ നാം മുന്നോട്ട് ആയും അവയാൽ പ്രചോദനം ലഭിച്ചിട്ട് ആമേൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ആമേൻ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ അടയാളങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ആമേൻ. We are challenged today through these signs all along the way. Amen. To get recharged and press forth with added vigor and determination. पूरे निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए हालेलुया ये बात को खड़ा किया गया है, ये चीजों को खड़ा किया गया है। इसलिए हम बात करेंगे, हम मनन करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम स्तुति गीत गाएंगे, हम बांट लेंगे। Amen. We will worship, we will meditate, we will sing his praises. Amen. We will also share all along the way. उसके काम तो वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। He has caused his wondrous works to be remembered. Full of splendor and majesty is his work. His righteousness endures forever. उसका धर्म सदा तक बना रहेगा. The splendor, the beauty and the glory of his works. कितने महिमामय काम, कितने अद्भुतवान काम, कितने चमत्कारी काम उसने किया है। आमेन। हम स्मरण करेंगे। जिसको उसको इंटरेस्ट है, जो उसे प्रसन्न रहते हैं, वही ध्यान लगाते हैं। Others may miss these signs, but may we never. हम कभी नहीं उसको नष्ट होने देगा। वैभवशाली और ऐश्वर्यमय काम है उसका। His works are full of splendor and majesty and glory, and his righteousness endures forever. वो सदा धर्मी बना रहता, उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया। He caused his works to be remembered. Amen. He wants his works to be remembered. He doesn't want the signboards to be removed. ये निशान कभी हटाया ना जाए।
ये बात को कभी भूल न जाए. He would want us to remember. He will want us to meditate upon them. And He will want us to pass it on to generations to come. परमेश्वर चाहता कि हम उसको याद करें. ये चिन्ह कर हटाया ना जाए. Let these signs never be removed. We will remember. And we will keep reminding the generations to come. God wants His works to be remembered. Amen. आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया. यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है. The Lord continues to be as gracious and merciful as ever. वो सदा करुणामय और अनुग्रहकारी बनकर रहता है. वो कभी नहीं बदलता. कभी नहीं बदलता. पिछले इतवार को हमने यहोशू की पुस्तक से ऐसे पढ़ा था. We had looked into the book of Joshua and read from 4th chapter. उसका 4था अध्याय का 6 और 7 वचन हम पढ़े थे. जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्रों का क्या मतलब है. This may be a sign among you. When your children ask in time to come, what do those stones mean to you? उसने 12 पत्थर यॉर्दन नदी से उठाकर, जहां परमेश्वर के याजक लोग खड़े थे, ensuring a safe passage of the delivered people across Jordan. Man, the priest would stand in the middle of the river, and 12 stones will be taken out of that place and will be erected as a sign. वहां से 12 पत्थर जहां याजक लोग खड़े थे, जब तक लोग सुरक्षित रीति से यॉर्दन को पार नहीं किया तब तक वहां से वो पत्थर उठाकर उसने बाहर ऐसे उसको लगा के रखा, उसको स्थापित किया, ताकि आने वाले पीढ़ी के लोग जब पूछेंगे ये चिन्ह क्या है, कुछ लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान नहीं देंगे. Everybody may not critically look at these stones. They who wants to know the way and walk this way will look for these signs. जो लोग परमेश्वर के मार्ग से होकर चलना चाहता और वो मार्ग से हटना नहीं चाहता, वो लोग ऐसे निशान को देखेंगे और पूछेंगे ये क्या है. तब तुम उन्हें ये उत्तर देना कि यॉर्दन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था. Then you shall tell them that the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of Jordan were cut off. वो कहते परमेश्वर को वाचा का संदूक, जहां शकीना ग्लोरी वास करता है. Amen, amen. The ark of His covenant, the ark of His strength, wherein the glory, the visible glory of God, Shekinah glory, abode. Amen, amen. ऐसा नहीं कहते कि जब लोग पार किया तब जो उसका बहाव को रुकाया गया, यॉर्दन का बहाव को रुकाया गया, ऐसा नहीं है. Not that the flow of Jordan was ceased, was stopped when people crossed. No, because of the ark of the covenant, the waters, the roaring waters will come to a halt. Amen, a sudden stop. हमारे ये संदूक के कारण है, परमेश्वर के संगति के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण यॉर्दन का जल रुकाया जाएगा. आने वाले पीढ़ी को ये समझना है, मुझको अपने आप को ये स्मरण दिलाना है, मुझको मेरे संतान को ये याद दिलाना है, आने वाले पीढ़ी को इसकी शिक्षा देना है. जब तक परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग चलता, हमारे बच्चे लोग नहीं डुबाया जाएगा यॉर्दन की नदी में. No, Jordan will never drown a single child of God as long as the ark of the covenant, the glory of the Lord escorts them. हमारे संग परमेश्वर का ये वायदा का जो संदूक है,
उसकी महिमा है, उसकी उपस्थिति है, चलता है। आमेन। ഒരു കുഞ്ഞും യോർദാൻ नदी मुंगी पोगीला, योरदान में कोई डुबाया नहीं जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को मैं बताऊंगा, मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा। आमेन। योरदान में नहीं डुबाएंगे, बाढ़ आया होगा, इट कुड बी द स्वेलिंग जॉर्डन, इट कुड बी द जॉर्डन ऑफ डेथ, वो मृत्यु का योरदान हो सकता, डुबाया नहीं जाएगा। आने वाले पीढ़ियों के लिए चिन्ह ठहरेगा। आमेन। दी स्टोन्स विल स्पीक, हालेलुया। ये पत्थर बात करेंगे, दे आर वेरी इलोक्वेंट स्टोन्स, हालेलुया हालेलुया। ये वक्त ऐसे ऐसे बातें करने वाला ऐसे पत्थर है ये। आमेन। वो निरंतर बातें करता है, वो बताएगा जब तक परमेश्वर की संगति है, जब तक परमेश्वर का संदूक लेकर चलते हो, उसको वचन ले लो, आत्मा का अभिषेक में चलो, योरदान रुक जाएगा। आमेन आमेन। मार्ग बनाया जाएगा। We'll walk in His anointing, holding on to this word, everlasting word, eternal word, amen, established forever. That is the ark of His covenant. हम आगे पढ़ेंगे। हमें ये संदूक में क्या क्या था, हमें ये संदूक लेकर हम चलेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन था। हमें हमें It is the covenant of the Lord that was kept in this ark. When the ark proceeds, every Jordan has to stop flowing, amen, and roaring. योरदान को रुकना पड़ेगा, योरदान को मुंह बंद करना पड़ेगा। ये बात पिछले दिन परमेश्वर ने हमें याद दिलाया था। आमेन। नई बात नहीं आज हम स्मरण करता। There are stones all along the way, erected all along the way. आमेन। उत्तर देगा क्योंकि जब वो योरदान पार आ रहा था तो योरदान का जल 2 भाग हो गया, अतः वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। आमेन। The waters of Jordan were cut off, so these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. ये सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले पत्थर बने रहेंगे। These stones will speak. Amen. ये पत्थर बातें करेगा, पीढ़ी पीढ़ियों से बातें करके आया है। हालेलुया। आज ये पत्थर हमसे बात करता है, 12 पत्थर बात करता, हर एक के लिए योजना बनाया है। Not for just one tribe, for all the tribes, for each one. Hallelujah. From the youngest to the eldest, amen, to the farthest to the nearest. हर एक के लिए, सबसे छोटे और सबसे बड़े के लिए, सबसे दूर के और सबके समीप के लिए। हालेलुया। पत्थर खड़ा किया है। We will walk on these stones all along the way. Hallelujah. They are not just signposts. ये सिर्फ एक निशान नहीं है, हम उसको ऊपर से चलते हैं। These are the blessed promises of the Lord. Hallelujah. यह है उसके वायदा। इसलिए हमने पिछले भजन में पढ़ा कि अब्राहम के साथ उसने जो वाचा बांधा था उसको स्मरण किया। He remembered the covenant with Abraham. He is a covenant keeping God. He refuses to forget a single covenant of His, single promise of His. एक भी वायदा को वो नहीं भूलेगा, हम भी नहीं भूलेंगे। हमें याद दिलाने के लिए पत्थरे हैं। Amen. There are stones that will keep reminding us. Most eloquent stones. Hallelujah. वाक्पटु है ये पत्थर, निरंतर बातें करता। हम चलेंगे, जयवंत होकर चलेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता से चलेंगे। We will walk victoriously by the enabling of the Holy Ghost. Amen.